केंद्रीय रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने पेश किया पहला रेल बजट। यात्री किराए में कोई बढ़ावा नहीं। बजट में टिकट आरक्षण की समय सीमा बढ़ाई गई। अब 120 दिन पहले करा सकेंगे रिजर्वेशन। रेल टिकट लेना होगा आसान, 5 मिनट में बुक होगा अनारक्षित टिकट। स्मार्टफोन पर भी अनारक्षित टिकट की सुविधा का ऐलान। नई रेल बजट में हुई घोषणा। रेल बजट में सुरक्षा पर जोर। 2 नए टोल फ्री नंबर जारी। सुरक्षा के लिए 182 और शिकायतों के लिए 138 टोल फ्री नंबर की सुविधा। महिला सुरक्षा पर सुरेश प्रभु ने दिया खास जोर। चुनिंदा ट्रेन के महिला डिब्बे में लगेंगे सीसीटीवी। मानव रहित दुर्घटना टालने पर जोर। एसी रेलवे क्रॉसिंग पर अलार्म की सुविधा होगी। बजट में यात्रियों की सुविधाएं बढ़ाने पर जोर। यात्री सुविधाओं के लिए 67% ज्यादा फंड। ऊपरी बर्थ पर चढ़ने के लिए सुविधाजनक डिजाइन बनेंगे। सीनियर सिटीजन को निचली बर्थ देने का होगा प्रयास। स्टेशन पर विकलांगों को मिलेगी व्हीलचेयर की सुविधा। मुख्य स्टेशनों पर होगा लिफ्ट और स्वचालित सीढ़ियों का निर्माण। स्वचालित सीढ़ियों के लिए बजट में 180 करोड़ रुपए की घोषणा। ट्रेन में मोबाइल चार्ज करने के लिए पॉइंट्स बढ़ाए जाएंगे। नए रेल बजट में ई केटरिंग की सुविधा को बढ़ावा। 108 ट्रेनों में ई केटरिंग की सुविधा होगी। नए रेल बजट से अब IRCTC के जरिए मनचाहा खाना ऑर्डर करने की सुविधा। पीने के लिए पानी। स्टेशन पर लगेंगे वाटर वेंडिंग मशीन। स्वच्छता मिशन को रेलवे देगा बढ़ावा। स्टेशन और ट्रेन में साफ सफाई के लिए बनेगा नया विभाग। 200 आदर्श रेलवे स्टेशन बनाने का बजट में दिया गया भरोसा। 10 स्टेशनों पर सैटेलाइट रेल टर्मिनल की होगी सुविधा। यात्रा के दौरान मनोरंजन की भी सुविधा। शताब्दी ट्रेनों में होगा मनोरंजन का प्रावधान। 9 रूट्स पर रेल की बढ़ेगी रफ्तार। 160 से 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेंगी गाड़ियां। आधुनिक तकनीक से होगा रेलवे का कायाकल्प। BHU में मालवीय जी के नाम से बनेगा रेल रिसर्च सेंटर। कुल 4 विश्वविद्यालयों में खोले जाएंगे रेल अनुसंधान केंद्र। रेलवे में सौर ऊर्जा के विस्तार पर भी जोर। रेल मंत्री ने रेलवे की कमाई का खोला नया रास्ता। कंपनियों के नाम पर हो सकेंगे रेल और स्टेशन के नाम। कंपनियों को देना होगा पैसा। वाईफाई की सुविधा से लैस होंगे रेलवे स्टेशन। 400 स्टेशन पर होगी वाईफाई की सुविधा। मुंबई अहमदाबाद के बीच हाई स्पीड ट्रेन पर काम जारी। 3 महीने में मिलेगी हाई स्पीड ट्रेन की रिपोर्ट। रेल मंत्री ने बजट में रेल नेटवर्क के विस्तार पर दिया जोर। अरुणाचल प्रदेश और दिल्ली के बीच मिलेगी सीधी ट्रेन की सुविधा। रेलवे में 17,000 बायो टॉयलेट लगाए जाएंगे। 6 महीने में बदल जाएगा ट्रेन में बिस्तर का डिजाइन। रेल बजट में 2030 तक का विजन। 5 साल में 8.5 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य। रेल बजट पर सुरेश प्रभु को पीएम मोदी से मिली प्रशंसा। मोदी ने कहा पहली बार दिखा रेल बजट में खर्च में अनुशासन। रेल बजट पर खुलकर बोलने से बचे मुलायम। कहा जो कहना था पहले ही कह चुका। हम तो जानते ही क्या कह रहा है और मैं बोल भी चुका हूँ। हम बोल चुके हैं ना कल। रेल बजट पर सत्ता पक्ष और विपक्ष की जुदा जुदा राय। पूर्व रेल मंत्री नीतीश कुमार ने कहा रेल बजट में कोई विजन नहीं। तो इरादों का जिक्र तो उन्होंने जरूर किया है, लेकिन कोई कार्य योजना प्रस्तुत नहीं की। इसलिए उस मायने में तो बजट अधूरा है। पूर्व रेल मंत्री दिनेश त्रिवेदी ने इस रेल बजट को मानने से ही किया इनकार। बोले सरकार की खाली है तिजोरी। भाई जब आपकी तिजोरी खाली होती है तो अब आपको कहना पड़ता है तिजोरी खाली है, हम सब मिलकर कुछ करें। तिजोरी बिल्कुल खाली है और
इस दिशा में रेल एयर इंडिया की तरफ जा रही है। बीजेपी सांसद किरण खेर ने रेल बजट को सराहा, कहा सुरेश प्रभु ने घर की बुनियाद पर सुधारने पर दिया जोर। कि जो हमारा एग्जिस्टिंग सिस्टम है, जो इतना पुराना हो चुका है, पैसे उससे ठीक करने में पहले लगाएं। घर की बुनियाद सही नहीं होगी तो एक ना एक दिन तो मकान ढह जाएगा। तो आई थिंक इट्स एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। पूर्व रेल मंत्री लालू यादव को रास नहीं आया रेल बजट, कहा बीजेपी हवाबाजी में आई थी, हवाबाजी में जाएगी। खस्ता हालत करके रखा है लोगों ने। भाजपा गवर्नमेंट जो है बिल्कुल हवाबाजी में आई थी, हवाबाजी में जाएगी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी रेल बजट को सराहा, कहा सरकार के पास 5% अपेक्षाएं पूरी करने भर के भी नहीं थे संसाधन, लिहाजा बुनियादी जरूरतों पर रहा जोर। एलजेपी सांसद चिराग पासवान ने रेल बजट को सराहा, बताया नई सोच का बजट। एनसीपी नेता सुप्रिया सुले ने कहा बजट भाषण में विस्तार की थी कमी, बोली महाराष्ट्र का नहीं रखा गया ध्यान। बजट से मुंबई के यात्रियों में निराशा, ट्रेन की संख्या नहीं बढ़ाए जाने से है खफा। इंटर का सीजन सोने की ट्रेन की संख्या तो नहीं बढ़ी और 15 डब्बे की करने वाले तो वो भी नहीं किया है, उसमें तो बहुत तकलीफ होती है। अभी तो इंटर का सीजन चलो, विंटर का तो अंदर तो फैन भी नहीं, कुछ भी सुविधा नहीं रहती है। सुबह भीड़ रहती है, भीड़ के ट्रेन बढ़ना चाहिए और सब 15 डब्बे का ट्रेन करना जरूरी है, तो जरा भीड़ को कंट्रोल हो जाएगा। रेल बजट पर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कांग्रेस को दिया जवाब, कहा रेल मंत्रालय में अब तक कांग्रेस का योगदान शून्य रहा है। जेटली ने जम्मू कश्मीर में सरकार के मसले पर भी कांग्रेस को दी नसीहत, बोले बीजेपी को उपदेश ना दे कांग्रेस। बेंगलुरु में हुआ बेहद दर्दनाक सड़क हादसा, पानी के टैंकर ने कई लोगों को कुचला, 2 लोगों की मौके पर मौत। सड़क हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल, सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें। दोपहर करीब 1 बजे एयरपोर्ट जाने वाली सड़क पार कर रहे थे लोग, तभी तेज रफ्तार बेकाबू टैंकर की चपेट में आए। सड़क किनारे खड़े और सड़क पार कर रहे लोगों को कुचलकर आगे बढ़ गया टैंकर, ड्राइवर ने हादसे के बाद भी नहीं लगाए ब्रेक। सीसीटीवी से हुई ड्राइवर की पहचान, पुलिस ने किया गिरफ्तार। झांसी के नवाबाबाद थाना क्षेत्र में पार्किंग को लेकर 2 पक्षों में जबरदस्त मारपीट, बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी के स्वागत में आयोजित की गई थी प्रेस कॉन्फ्रेंस। होटल के बाहर खड़ी बाइकों को लेकर शुरू हुई अनबन, झड़प के दौरान पत्रकारों का कैमरा तोड़ा। कानपुर के बिठूर में नहर में मिली युवती की लाश, पैर में बंधी हुई थी रस्सी, शव की नहीं हो सकी पहचान। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में 27 साल की लड़की ने की खुदकुशी, 4थी मंजिल से लगाई छलांग। पवनी की अपने पति के साथ चल रही थी अनबन, 1 साल से रह रही थी मायके, घर वालों ने पति पर लगाया परेशान करने का आरोप।
जोधपुर में आसाराम के समर्थक ने महिला कांस्टेबल को जड़ा थप्पड़। यौन शोषण के आरोपी आसाराम की कोर्ट में पेशी के दौरान भड़के समर्थक। ग्रेटर नोएडा में तेंदुए की खाल के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। तेंदुए की खाल को नेपाल के रास्ते चीन भेजने की फिराक में थे तस्कर। दिल्ली से सटे गुड़गांव में पिता ने बेटे की हत्या के बाद खुद लगाई फांसी। अपनी शर्ट को बनाया फंदा। दिल्ली में फर्जी करेंसी के मामले में 2 लोग गिरफ्तार। पुलिस ने 20 लाख की फर्जी करेंसी की जब्त। फर्जी नोट मामले में गिरफ्तार आरोपियों के रिश्ते पश्चिम बंगाल के मालदा से। आरोपियों के मुताबिक करेंसी चाचा नाम के शख्स ने दिए थे फर्जी नोट। यौन शोषण के आरोपी आर के पचौरी की गिरफ्तारी से छूट का आज आखिरी दिन। एक दिन पहले पुलिस ने दर्ज किया पीड़ित का बयान। बीमार होने की वजह से अस्पताल में भर्ती हैं आर के पचौरी। टेरी के डीजी पद से भी इस्तीफा देने के लिए बढ़ा दबाव। दिल्ली पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए लॉन्च किया हिम्मत ऐप। दिल्ली पुलिस के नंबर पर मौजूद रहेगी सुविधा। व्हाट्सएप ग्रुप और हाइक ग्रुप की शुरुआत। वेलकम टू द हिम्मत व्हाट्सएप ग्रुप। और ये हाइक में भी आना शुरू हो गया है। किसी भी ऑटो या कैब में बैठने से पहले गाड़ी की नंबर प्लेट के फोटो के साथ भेज सकती हैं लड़कियां। कहां जाना है इसकी दे सकती हैं जानकारी। पुलिस के पास हफ्ते भर रहेगा रिकॉर्ड। यूपी के पीलीभीत में किसानों पर पड़ी मौसम की मार। तेज बारिश और ओले पड़ने की फसल बर्बाद हुई। विश्व कप क्रिकेट में अफगानिस्तान में स्कॉटलैंड को 1 विकेट से दी मात। 50वें ओवर में हासिल किया 211 रन का लक्ष्य। अफगानिस्तान के बल्लेबाज सैमुल्लाह शतक से चूके। 96 रन पर हुए आउट। 7 चौके 5 छक्के जड़े। अफगानिस्तान के बल्लेबाज जावेद अहमदी ने भी जड़ा अर्धशतक। 51 रन बनाए। टॉस जीतकर अफगानिस्तान ने स्कॉटलैंड को दिया था बल्लेबाजी का न्योता। गेंदबाज शापुर और दौलत के आगे बेबस नजर आया स्कॉटलैंड। अफगानिस्तान के गेंदबाज शापुर ने 4, दौलत ने 3 विकेट झटके। 96 रन बनाने वाले सैमुल्लाह को मिला मैन ऑफ द मैच। यूपी के पीलीभीत में किसानों पर पड़ी मौसम की मार। तेज बारिश और ओले पड़ने से फसल बर्बाद। गेहूं की फसल को हुआ सबसे ज्यादा नुकसान। होली का धूमिल हुआ रंग। दिल्ली के मयूर विहार इलाके में एक मॉल के 6 ठिकानों पर छापा। कई पेटी अवैध शराब बरामद। एंटी करप्शन ब्यूरो ने की छापेमारी। दिल्ली के भजनपुरा इलाके में स्वाइन फ्लू से बुजुर्ग महिला की मौत। 1 महीने से अस्पताल में हो रहा था इलाज। लखनऊ के आलमबाग में हुई दरिंदगी भरी वारदात। गर्भ में बेटी की जानकारी होने पर एक शख्स ने पत्नी को जलाया। अस्पताल में हुई मौत। अल्ट्रासाउंड से गर्भ में बेटी की जानकारी मिलने पर पति बना था अबार्शन का दबाव। पत्नी के राजी ना होने पर जलाने का आरोप।
मेलबोर्न में श्रीलंका ने बांग्लादेश को 92 रन से दी शिकस्त। पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका ने 1 विकेट खोकर बनाए 332 रन। दिलशान ने नाबाद 161 रन बनाए, कुल 22 चौके जड़े। संगकारा ने भी नॉट आउट रहते हुए जड़ा शतक, 105 रन में 13 चौके और 1 छक्का जड़ा। बड़े लक्ष्य के आगे बांग्लादेश ने टेके घुटने, 240 रन पर ऑल आउट हुई टीम। बांग्लादेश की ओर से शब्बीर ने 53 और शाकी उल हसन ने बनाए 46 रन। मलिंगा ने 3 विकेट झटके।